इकोनॉमी की लगाम जिसके हाथ में होगी। मसला बन गया है तहूर राना का। तहूर राना जो है उसको कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल, वही उसका राइडर होगा उस घोड़े का। बड़े मुमालिक के दरमियान हालात और मामलात खराब होते हैं तो उसका फायदा इंडिया को होता है। तहव्वुर हुसैन राना का कहा जा रहा है कि जी मुंबई अटैक में इन्वॉल्व था। अमेरिकन प्रेसिडेंट यानी कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि जी इसको हवाले किया जाए भारत के। एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बच्चों का रोजगार ही कोई नहीं है। जो पाकिस्तान के खिलाफ है बगैर उसके पूछे चौक में फांसी पे लटका दिया जाए, जो पाकिस्तान के खिलाफ है। और इस बंदे का पूरा नाम तहूर हुसैन राना है। कहा जा रहा है ये पाकिस्तानी कनेडियन नेशनल है। हवाले कर दिया गया है और अब आज ये भारत किसी वक्त भी पहुंच सकता है। बिजली के फी यूनिट का तयन भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करे। खुद तो कुल्हाड़ी मार ही रहे हैं। बेसिकली पहले तो अमेरिकन ही एडवोकेसी की थी कि फ्री मार्केट की, कि सारे जो ममालिक हैं वो इवन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को भी उन्होंने कहा था कि हम फ्री मार्केट पॉलिसीज अपनाएंगे। और इंडिया को ये वांटेड है। पैदा ये पाकिस्तान में हुआ था, बाद में ये कनेडियन सिटीजन बन गया। ये रास्ता अख्तियार कर लिया है, किडनैपिंग का, मार धाड़ का, स्मगलिंग का। हो सकता है जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं या जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं ये आदमी जो है ये भारत पहुंच गया हो। इसको कहा यह जा रहा है कि ये मुंबई अटैक जो हुआ था ताज होटल पे उसमें ये इन्वॉल्व था। ला इलाहा इल्लल्लाह, इस पे मजबूत नहीं होंगे तो ये कुछ होता रहेगा। जो है वो एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। इंडिया देखिए हमारा पड़ोसी है और इंडिया जब खुशहाल होगा तो जाहिर सी बात अगला फिर पड़ोस पाकिस्तान ही होगा अगर हम अच्छे हालात कर लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि तहव्वुर राना को भारत लाया गया है। आपको बता दें कि 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राना जो काफ़ी समय से अमेरिका के जेल में बंद था, तो भारत ने सबूत पेश करते हुए अमेरिकी कोर्ट में इसे साबित कर दिया कि वह 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है। तो उसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सुपुर्द कर दिया और उसे आज पालम एयरपोर्ट पे उतारा गया और वहाँ से एनआईए ने उसे गिरफ्त में अपने लिया सारा डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी को पूरा करते हुए। उसके बाद उसे मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा और बताया जा रहा है कि उसे वहाँ के जो पटियाला कोर्ट है उसमें पेश करके वहाँ से कोर्ट से मंजूरी लेके एनआईए अपने गिरफ्त में लेके उसे पूछताछ शुरू कर देगी। और जो अवेलेबल डाटा आ रहा है उसके मुताबिक ही वाज अ पाकिस्तानी आर्मी डॉक्टर और फिर बाद में ये बिजनेस के लिए कनाडा चला गया और फिर शिकागो के अंदर इसने कोई इमिग्रेशन सर्विसेज वगैरह शुरू कर ली। अब सुनने में ये आया है कि इसके अगेंस्ट कुछ लीगल इश्यूज हैं, टेररिज्म के चार्जेस हैं। जो 2008 का जो मुंबई अटैक्स हुए, ये तहूर राना जो है इसने उसकी प्लानिंग में 2008 के जो मुंबई टेररिस्ट अटैक जो थे वो जो लश्कर तैयबा जो भारत कहता है जी कि ये पाकिस्तानी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी वजह से जो मुंबई अटैक्स में और उसमें 160 जानें हुई, ये बंदा इन्वॉल्व है। अब कई बार ये भी बात की जा रही है कि ये कौन है, इसके बारे में बार बार इंडियन मीडिया बात कर रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ये कैनेडियन सिटीजन है। इससे पहले ये पाकिस्तान आर्मी में भी रहा है और उसके बाद यानी वहां पर डॉक्टर था। अब मैंने सोचा कि जी ये बार बार इंडियन मीडिया जो है वो मुझे बुला भी रहे हैं, इनवाइट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, आई एम सो थैंकफुल टू देम। तो मैंने सोचा कि जब मैं जाऊं तो मैं थोड़ा सा देख के जाऊं कि हमारी स्टेट का क्या नैरेटिव है, इसको लेकर क्या बात की जा रही है, पाकिस्तान क्या कह रहा है इस बारे में और क्या हमारा ख्याल है कि आखिर ये तहव्वुर हुसैन राना कौन है और इसने जो कुछ किया गलत किया। बिल्कुल हम इस किस्म की किसी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन 2-3 दिन हो गए हमारे टीवी चैनल पे, मुझे तो अभी तक कुछ नहीं दिखा। ला इलाहा का मतलब है अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं। अब के कोई कह रहा है कि फलाना मदद फलाना मदद फलाना मदद, नहीं, या अल्लाह मदद। ये चीज़ पे कायम हो जाएगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ओनली वन अल्लाह। वहाँ तो ज़्यादा बताते हैं ईरान से स्मगलिंग ही करते हैं ऑयल वगैरह, ये रोज़गार है और उसके पीछे कौन लोग हैं?
बट अब जो वो टैरिफ वाली पॉलिसी लेकर आए हैं तो ये अपनी ही उसी पॉलिसी को नेगेट भी कर रहे हैं। मगर वो क्या कहते हैं ना कि किसी दुश्मन के चक्कर में वो बंदा बावला नहीं हो जाता, तो अमेरिका इस चक्कर में बावला हो गया। कि जो डेविड हेडली जो था वो इसका बचपन का दोस्त था और ये पता नहीं कहाँ कहाँ रहे और सारी सिचुएशन जो है वो और ये इसके बारे में है। कहा जाता है कि 2011 के अंदर ये अमेरिका के अंदर कन्विक्ट हुआ और इसने मटेरियल सपोर्ट दी लश्कर-ए-तैयबा को। और दूसरा ये है कि कुछ और भी इसके अगेंस्ट चार्जेस थे। कोई कार्टून कंट्रोवर्सी में भी इसने कुछ डेनिश अखबार के हवाले से कुछ किया। खड़े होंगे क्योंकि पाकिस्तान वो हमारे लिए सबसे अव्वलीन तरजीह है। लेकिन अगेन वही चीज़ कि उसका एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि आप मिसिंग कर दें और कोई आवाज़ उठा रहा है उसकी आवाज़ आप बंद कर दें। कभी भी तारीख़ में ऐसे नहीं हुआ कि आप ख़वातीन को उठाएं और जेल में डाल दें। माँ रंग बलोच वो इस्लामाबाद में आई, हमारी बहन है। हो सकता है नाक का इसलिए कि हमारे यहाँ तो आपको पता है ना, हमारे नंबर 1 जो है वो तो सूंघ के पहुंच जाते हैं सब लोगों तक और उन्हें पता होता है कि कब क्या हो रही है। और बात है कि हमारी पूरी पूरी ट्रेन जो हाईजैक हो जाती है तो उन्हें पता ही नहीं लगता। हो सकता है मटर छील रहे हो, लेकिन खैर वो छोड़िए मटरों को। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि जी हमें ये पूछा जा रहा है कि जी ये तावुर हुसैन राना कौन है पाकिस्तान आर्मी में। तो पाकिस्तान ने हाँ एक स्टेटमेंट जरूर मैंने कहीं सुनी थी कि पहली बात तो ये कि ये कैनेडियन सिटीजन है, ठीक है ना। कनाडा ने भी कैसे कैसे निकम्मे जो है वहां रखे हुए, तो जी अच्छे लोग भी रखे लेकिन कुछ निकम्मे भी हैं वहां पर। और यहाँ पर मुझे तारिक फतेह अंकल बहुत याद आ रहे हैं। अगर वो होते तो उन्होंने तो वो धोना था, इनको वो धोना था कि याद करते। कहा यह जा रहा है कि जो मुंबई अटैक्स हैं उसमें अमेरिकी सिस्टम के अंदर एक इनसफिशिएंट एविडेंस भी इसकी अगेंस्ट आई, इसको छोड़ भी दिया गया। और बहरहाल अब जो सेंट्रल सवाल है वो क्या है? सेंट्रल सवाल है उसकी एक्सट्रेडिशन का। अब वो इसकी एक्सट्रेडिशन मांग रहे हैं और 2023 के अंदर भारत जो है वो कामयाब हुआ, उसने अमेरिका की कोर्ट से अप्रूवल ले ली। तो ये बात सारी है कि जी ये जो है ये कैनेडियन है तो ये पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, ऐसा पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कहना है कि ये तो पाकिस्तानी सिटीजन है ही कोई नहीं, ये तो कैनेडियन है। और अगर अमेरिका इसको इंडिया के हवाले कर रहा है तो कर दे, हमें क्या जी। और इसी वजह से हमारे यहाँ इसकी कोई खबर नहीं चल रही, इसलिए कि हमारा सिटीजन नहीं है, ये कैनेडियन सिटीजन है। उसके बाद ये जहां मर्जी अटैक करता फिर सानू की हमारे पास से इसने नेशनलिटी जो है वो अपनी कैंसिल करवा दी है। हालांकि रख भी सकता था लेकिन उसने नहीं रखी। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हमारा क्या वजूद है। सीधी बात है। आप देख लें जो इंडिया में क्या मुसलमान के साथ हो रहा है, अदरवाइज कंट्री में देख लें क्या हो रहा है। भारत जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को सिर्फ एक चीज कहता है और वो ये चीज कहता है कि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के लेंस से देखें। जरा इस सवाल को समझें। अब आप देखें, मैं तो पाकिस्तानियों को बता बता के थक गया हूं कि इंडिया आपके बारे में क्या सोच रहा है, लेकिन पाकिस्तानी है कि वो उस तरह उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे। पहली बात कि थक गया हूं बता बता के कि वो आपको क्या सोच रहे हैं और आप उनके बारे क्या सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हमने हर कीमत के ऊपर पाकिस्तानी जो स्टेट है, पाकिस्तान की जो फौज है, इसको लिंक करना है दहशतगर्दी। आपको बता दें कि तहव्वुर राना पाकिस्तान में एक डॉक्टर था और अभी ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये कनाडा का सिटीज़न है, पाकिस्तान का नहीं। जबकि ये जो मुंबई में 26/11 का हमला हुआ था उसमें 2008 में वो पाकिस्तान का नागरिक था और वहाँ से फ़रार होके वह कनाडा चले गया था। तो वहाँ पे तकरीबन 2001 में वहाँ का सिटीज़न वो बन गया था। तो फिर वहाँ से अमेरिकी पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया और उसे उम्र कैद का सज़ा मिला था। उसके बाद उसे भारत ने अपने गिरफ्त में लेने के लिए काफ़ी अपील किया था। ये तकरीबन 2008 के बाद से ही अपील करना स्टार्ट कर दिया था और उसे सारा जो पुख्ता सबूत था वो भारत ने दिया था। तो अमेरिका ने मतलब वो जो पुख्ता सबूत था वो अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसे भारत पालम एयरपोर्ट पे उतारा गया। अब NIA कस्टडी में तहव्वुर राना का फटा हुआ है और ही साथ पाकिस्तान का भी फटा हुआ, क्योंकि वह वहाँ का ही निवासी है।
अब वो जैसे जैसे मुंह खोलेगा पाकिस्तान का पोल खुलते जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।